चौपाई के साथ मैं रोजाना बुलेटिन की शुरुआत कर रही हूं और आज भी एक चौपाई के साथ शुरुआत करती हूं जो वाकई अयोध्या का आज वर्णन करती है। पुर शोभा कछु बरनी ना जाए। सही कहा है तुलसीदास ने कि अयोध्या की शोभा को आप कह नहीं सकते हैं और आज वाकई अयोध्या की शोभा, शब्द खत्म हो जाएं, सरस्वती मौन हो जाए, कुछ ऐसी दिखाई दे रही है और होना भी चाहिए। सालों का इंतजार था, तब जाकर ये शुभ घड़ी आई है। मैं राम मंदिर के मुख्य द्वार पर हूँ जहाँ से आम लोगों की एंट्री होती है और जरा तस्वीर आप देख लीजिए यहाँ किस तरीके से अब आखिरी जो काम है साज सजावट का वो किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो मैं आपको लगातार फूल दिखा रही थी कि कोलकाता से आए हुए फूल हैं, इनको लगाया जा रहा है। ऊपर दिखाइए जरा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आप सबका स्वागत है। मैं ये मानकर चल रही हूँ यही लिखा जाएगा जिस तरीके से लिखा गया है अब तक, ये अभी कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहाँ देखिए एलईडी स्क्रीन लगा दी गई है, जो आगे अंदर कार्यक्रम होगा वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इधर यहाँ पर फूलों से साज सजावट की जा रही है। तो वाकई जो तुलसीदास आज से सालों साल पहले, 1000 साल पहले लिख गए होंगे, आज अयोध्या उसी रूप में दिखाई दे रही है और होना भी चाहिए। कई लोगों की आंखें नम हैं। कितना इंतजार किया अयोध्या ने, जो राम उनको विरासत में देकर गए कि आप धैर्य रखिए। कहते हैं कि राम सिखाते हैं धैर्य रखिए, नतीजा मिलेगा। 14 साल का धैर्य रखा, तब राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, राजा से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। इस अयोध्या ने 14 साल इंतजार किया था, तब देखिए दीपावली मनाई। और इस बार तो अयोध्या ने 500 साल इंतजार कर लिया, तब जाकर ये शुभ घड़ी आई। अब मात्र एक दिन का समय बचा है और आप देखेंगे कल किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन अनुष्ठान 11 दिनों से लगातार जारी हैं और आज का अनुष्ठान क्या है वो हम आपको बता देते हैं। आज जो है 114 कलश हैं, उनसे जलाभिषेक किया जाएगा, जो रामलला की मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा जिसकी होनी है। और उसके बाद आज शयन कराया जाएगा, प्रतीकात्मक तौर पर शयन करा दिया जाएगा रामलला को। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जो सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित हैं, लक्ष्मीकांत दीक्षित के बेटे वही पूजा करा रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए पट्टी आज ही खोली जाएगी, आज पूजा की जाएगी। 114 कलश जो अलग अलग जगहों से पानी आया है, अलग अलग नदियों से, पवित्र नदियों से पानी आया, उससे अभिषेक करा के शयन करा दिया जाएगा। और कल लाला की नींद खोली जाएगी, लाला को उठाया जाएगा और उसके बाद कल ही प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो 4 लोग और हैं उनकी मौजूदगी में कर दी जाएगी। तो ये आज का अनुष्ठान है और आज आखिरी जो काम बचे हुए हैं वो भी यहाँ अयोध्या में पूरे किए जा रहे हैं। ये तो अनुष्ठान की बात हुई और जो बाकी के काम हैं जैसे साज सजावट का काम हुआ, सिक्योरिटी सबसे बड़ा मसला इस वक्त सिक्योरिटी है, क्योंकि रात 8 बजे से ही कल से जो लाइन थी वो बंद कर दी गई और वहाँ अब पार्किंग कर दी गई है। जो मीडिया कर्मी है वहीं पार्क गाड़ी करके फिर यहाँ आ रहे हैं। मोनिका का रुख कर लेते हैं। मोनिका, आप कहाँ पर हैं? वहाँ की तस्वीर दिखाइए। और मैं मानकर चल रही हूँ कि आप कहीं पर भी होंगी जहाँ पर, वहाँ पर भी साज सजावट इसी तरीके से की गई होगी। बिल्कुल सपना, देखिए सबसे पहले तो सभी को जय सिया राम। अयोध्या से मैं आपके साथ मोनिका ठाकुर हूँ। हम रोजाना मैं और सपना आपको सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। सपना आपको राम मंदिर की खूबसूरती दिखाती है तो मैं आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करवाती हूँ। लेकिन आज मैं इस वक्त रामपथ पर हूँ और वजह यही है कि पूरी अयोध्या देखिए किस तरीके से फूलों से सजी हुई नजर आ रही है। फूलों की शोभा जो है वो अयोध्या को जगमगा रही है। और दूसरी तरफ आप देखिए एक एलईडी यहाँ पर बाकायदा रखी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कल से जो है मेहमानों का सिलसिला जो है वो आना शुरू हो जाएगा। विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आएंगे तो धन्यवाद यहाँ पर किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। दूसरी तरफ भी आप देखिए जहाँ जहाँ आपकी नजर जाएगी पूरा रास्ता फूलों से सजाया गया है। फूल जो है अयोध्या की शोभा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और शोभा क्यों ना बढ़ाएं, क्योंकि देखिए उत्सव का माहौल है और ये उत्सव जो है लंबे तपस्या के बाद आया है। सामने देखिए रामोत्सव, इस तरीके के पोस्टर्स लगाए गए हैं। गेट पर देखिए कि किस तरीके से फूलों की शोभा जो है बढ़ाई गई है। पुलिस की तैनाती आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं इस वक्त रामपथ पर हूँ और थोड़ी देर के बाद जो मैं हनुमानगढ़ी के दर्शन भी आपको करवाऊंगी, वहां पर भी फूलों से सजाया गया है। लेकिन आप देखिए दोनों तरफ आपको इसी तरीके की खूबसूरत तस्वीरें जो है वो नजर आएंगी। फूलों से पटा पड़ा है पूरा अयोध्या और ये सिर्फ एक रात में हुआ है। कल जब हम यहाँ से गुजर रहे थे थोड़े थोड़े फूल लगाए गए थे। दोनों तरफ आप देखिए कि किस तरीके से सतरंगी
बैरिकेटिंग्स कर दी गई हैं, यानी सनातनी रंग जो है, जो लहर है वो नजर आ रही है। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से जय श्री राम के झंडे आपको नजर आ रहे हैं, पोस्टर्स जो है वो पटे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शोभा देखिए आप पूरे अयोध्या में, जैसे जैसे आप अयोध्या में एंट्री करेंगे वैसे वैसे आपको अयोध्या की और ज्यादा खूबसूरती, शोभा जो है वो नजर आएगी। और यही वजह है जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनका जो जोश है, जो जुनून है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। हम तो आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की आराधना में तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो उनके रस में डूबे हुए हैं, रोम में डूबे हुए हैं। लेकिन देखिए प्रभु श्री राम के आदर्शों को किस तरीके से पुनर्स्थापित किया गया है। दुकानों को आप देखिए, सजावट देखिए, फोकस यही है, मकसद यही है कि जैसे ही आप अयोध्या एंटर करें आपको वो त्रेता युग वाली राम नगरी, जब प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम बनके अयोध्या आए थे, बैकुंठ धाम से कम जो है अभी फिलहाल अयोध्या नजर नहीं आ रहा है। लगातार जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको एक तस्वीर हम राम मंदिर के अंदर की भी दिखाते हैं। बाहर की तो हम सजावट आपको दिखा ही रहे हैं, कहीं गुजरात से फूल लाए गए हैं, कहीं थाईलैंड से लाए गए हैं, कहीं बंगाल से लाए गए हैं। लेकिन ये लेटेस्ट तस्वीरें जो हैं प्रभु श्री राम के नए भव्य नव्य मंदिर की हम आपको दिखा रहे हैं। कितनी खूबसूरत लाइटिंग अंदर की गई है, फूलों से सजाया गया है। और यही वजह है कि हर कोई बस कल का इंतजार कर रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। मेरी सहयोगी सपना लगातार राम मंदिर से आपको तस्वीरें दिखा रही हैं। सपना, रामपथ सज गया है, राम मंदिर सज गया है, पूरा अयोध्या जगमगा रहा है। और मैं मोनिका लगातार ये कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अगर पाठ करती हूँ तो कुछ चौपाइयाँ जो मेरे जहन में आती हैं उन चौपाइयों के जरिए अपने दर्शकों को इस अयोध्या से बांधे चलूँ। तो जो मैं अगली खबर बताने जा रही हूँ उससे जुड़ी हुई एक चौपाई आपको बताती हूँ। बाहर नगर परम रुचिराई, इसमें तुलसीदास कहते हैं कि अयोध्या तो अयोध्या सजी रही है, बाहर भी बड़ी खूबसूरती है। तो अब इससे ये चौपाई मैंने क्यों कही, क्योंकि आगे जो मैं खबर बता रही हूँ उसमें इसी से आपको जुड़ी चीजें दिखाई देंगी। तो अयोध्या तो सजी, लेकिन अयोध्या ही खुश नहीं है। देश के हर एक कोने में खुशियां मनाई जा रही हैं। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश में तो खुशियां मनी रही हैं, बाकी राज्य हो, सब जगह दिए जलाए जा रहे हैं, कई लेजर लाइट शो हो रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम, जहां आप देखिए कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ है जो कि राजा राम का ननिहाल है, वहां पर भी खुशियां मनाई गई हैं। महाराष्ट्र में देखिए किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। देश के कई इलाके हैं, प्राण प्रतिष्ठा की खुशियां मनाई जा रही हैं। राजस्थान के टोंक में दिवाली मनाई जा रही है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर आप देख रहे हैं तो वहां दीपों में राम का जयघोष हुआ है। और 7 समंदर पार लंदन में भी कई राम भक्त उत्साह में दिखाई दिए हैं। तो आप ये ना समझिएगा कि सिर्फ अयोध्या तैयार है, अयोध्या में राममय माहौल है। आप अगर घर पर हैं, अपने राज्य में हैं, वहां पर भी ऐसा ही है। तो आप, मुझे भी सोचकर हैरानी होती है कि मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ कि जब मैं अयोध्या को देख रही हूँ, खबरें देख रही हूँ, तो ऐसा ही लग रहा है मैं रामचरितमानस के पन्ने पलटती जा रही हूँ। जो तुलसीदास कह रहे हैं आज वो सब यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है।